इस कहानी की शुरुआत फ्रांस में सन 1943 में होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स लोगों के बीच कुछ छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ रहे थे। आर्मी जनरल उन्हें सोल्जर्स को वापस लौटने का ऑर्डर देता है, मगर तभी उनका एक आदमी जनरल को ऐसा करने से मना करता है और उसे मासूम लोगों की जान लेने के लिए उकसाता है। मगर वहीं एक और आदमी था जो उनके खिलाफ लड़ रहा था। उसका नाम राइडर था। जहां वो सब आम मासूम लोगों को मार रहे थे, वहीं राइडर उनसे अकेले ही लड़ रहा था। कई देर की लड़ाई के बाद अचानक से राइडर की आंख खुलती है और वो खुद को एक बिस्तर पर पाता है और हमें पता चलता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। होश आने के बाद राइडर बड़ा ही कंफ्यूज्ड था। उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम भी याद नहीं था। बिस्तर से उठने के बाद राइडर खिड़की से बाहर देखता है, जहां उसे फ्रांस सिटी का नजारा दिखाई पड़ता है। वहीं एक बैग में उसे एक पर्स रखा हुआ मिलता है, मगर उस पर्स में कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती, लेकिन कुछ पैसे रखे हुए मिलते हैं। उस बैग को अच्छे से देखने पर उसमें एक गन भी मिलती है। वहीं एक टेबल पर उसे एक गाड़ी की चाबी नजर आती है। ये सारे सामान लेकर राइडर उस कमरे से बाहर आता है। तब उसे पता चलता है कि वो किसी होटल में है। राइडर नीचे जाकर वहां के स्टाफ से खुद के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर उसे अपने नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं पता चलता। अब राइडर उस होटल से बाहर आ जाता है, जहां उसे सड़क किनारे एक बाइक लगी हुई दिखाई पड़ती है। राइडर समझ जाता है कि जो गाड़ी की चाबी उसे उस कमरे में मिली थी, वो शायद इसी बाइक की है। राइडर वो बाइक लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें एक बहुत बड़ी कंपनी सैनबॉर्न के मालिक को दिखाया जाता है, जिसका पूरा नाम पॉल सैनबॉर्न होता है। वो अपने आदमी से एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा होता है। पॉल उस सिटी में बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनाना चाहता था, मगर इस चीज से कुछ आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। पॉल कंफ्यूज था कि उसे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। तभी वहां बैठा एक और आदमी, जिसका नाम सोच था, वो पॉल से कहता है कि कभी कभी प्रोग्रेस के रास्ते में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचना पड़ता है, मगर प्रोग्रेस हो जाने के बाद इससे कई सारे लोगों को फायदा पहुंचता है। ये आदमी पॉल को उसके प्रोजेक्ट को न रोकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बात करने के बाद आखिर में पॉल सोच की बातों में आ जाता है और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला ले लेता है। मगर अभी भी उन्हें इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए सिटी काउंसिल की परमिशन चाहिए थी, जिसका हेड कोई रोजर हैमंड नाम का इंसान था। अब हम देखते हैं कि राइडर घूमता फिरता एक बार में चला जाता है, जहां वो शैली और मॉर्गन से मिलता है, जो उस बार में काम किया करती थी। राइडर वहां बैठकर कॉफी पी रहा होता है कि तभी बार में कुछ लोग आ जाते हैं। ये वही लोग थे जो पॉल के लिए काम किया करते थे। ये एक गैंग थी जिसका लीडर जैक था। वो लोग वहां किसी काम से आए थे, मगर उनके लीडर जैक की नजर राइडर पर पड़ती है, जिसे राइडर कहीं देखा देखा सा लगता है। वो शैली से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तब राइडर कहता है कि उसका नाम राइडर है और इससे ज्यादा वो खुद के बारे में नहीं जानता। इसके बाद जैक और उसके साथ आए लोग वहां से चले जाते हैं। अब राइडर वहां बैठकर खाते वक्त शैली से एक सवाल पूछता है। उसे बार बार दिन के समय एक सपना नजर आ रहा था, जिसमें किसी 9 या 10 साल की बच्ची को कुछ लोग मारने या किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। वो शैली से पूछता है कि क्या उसने किसी भी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसका किडनैप हुआ हो या ऐसा कुछ भी। शैली कहती है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मगर वो ये अजीब सा सवाल क्यों पूछ रहा है। तभी बार में लोग आने लगते हैं और राइडर खाने के पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब उसे दोबारा से दिन में सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब उसे रोम 180 ईस्वी का एक सीन दिखाई पड़ता है, जहां एक राजा एक महिला और बच्चे को किसी गलती के लिए सजा सुना रहा होता है। वो राजा बिल्कुल पॉल सैम्बोन की तरह दिख रहा था और जिस महिला को सजा सुनाई जा रही थी, वो मॉर्गन की तरह दिख रही थी। वो महिला राजा से कह रही थी कि उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, मगर वहां भी एक सोच की तरह दिखने वाला आदमी उस पॉल की तरह दिखने वाले राजा को मैनिपुलेट कर रहा था। अब राजा उन्हें सजा सुनाने से पहले कहता है कि क्या कोई उस औरत के लिए लड़ना चाहता है या नहीं। अगर नहीं, तो उसे सजा सुना दी जाएगी। उस राजा की पत्नी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, मगर एक बार फिर सोच अपनी बातों से राजा को मैनिपुलेट कर देता है। अब राजा एक आखिरी बार कहता है कि कोई इस औरत के लिए लड़ना चाहता है या नहीं। तभी एक आदमी उनके लिए लड़ने आता है। ये और कोई नहीं, राइडर ही था। इतना में ही राइडर अपने सपने से बाहर आ जाता है और जैक को वहां पाता है। जैक उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो पहले से उसे जानता है। तब राइडर उससे कहता है कि वो भी जैक से यही सवाल करने वाला था।
तभी वहां एक पुलिस वाला टिमोन आ जाता है और उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछता है। जैक पुलिस वाले से बात करके वहां से चला जाता है। पुलिस वाला राइडर से उसकी कोई लीगल आईडी मांगता है, मगर पीछे से शैली आ जाती है जो उस पुलिस वाले को जानती थी। उसके कहने पर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब शैली राइडर से पूछती है कि उसके पास रहने को जगह है या नहीं। राइडर कहता है कि वो आखिरी बार पैराडाइज नाम के होटल में रुका था। शैली मॉर्गन को उसे रहने के लिए एक कमरा देने को कहती है। मॉर्गन उसे ले जाकर एक कमरा दिखाती है और उसे बहुत सस्ते में दे देती है। तभी राइडर उससे जैक और उसकी गैंग के बारे में पूछता है। तब मॉर्गन उसे पॉल सैनबोर्न के बारे में बताती है, जिसके लिए जैक और उसकी गैंग काम किया करती थी, और वहीं पड़ी उसकी एक मैगजीन राइडर को देती है जिसका नाम था पॉल सैनबोर्न हैज अ विजन। और फिर मॉर्गन वहां से चली जाती है। अब राइडर खुद को शीशे में देखकर कहता है, आखिर तुम हो कौन? इतना में ही उसे दोबारा से सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब राइडर खुद को उस मॉर्गन जैसी दिखने वाली औरत के लिए राजा के खिलाफ जाकर लड़ता हुआ पाता है, मगर लड़ाई शुरू होती इससे पहले ही राइडर वापस होश में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन पॉल सिटी काउंसिल के हेड रॉजर से मिलता है, जो उसे उसके नए प्रोजेक्ट के लिए परमिशन देने से साफ मना कर देता है, जो पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब राइडर इस मसले को सुलझाने के चक्कर में पॉल की कंपनी सैनबोर्न के ऑफिस चला जाता है, जहां उसे पॉल को देखते ही फिर से सपने आने शुरू हो जाते हैं, जहां इस बार वो खुद को उन लोगों के खिलाफ लड़ता हुआ पाता है। उसे ज्यादा समय नहीं लगता उन्हें मार गिराने में, और अब उस औरत और बच्ची को माफ कर दिया जाता है। रेडर अपने सपने से बाहर निकलता है। अब पॉल निराशा के साथ अपनी कंपनी में वापस लौटता है, जहां वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर रोजर को इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे मनाया जाए। तभी सोच उसे एक आइडिया देता है। रोजर पहले से ही बहुत पैसे वाला था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो लोग उसे घुस के तौर पर दे सकते हैं, मगर वो लोग उसकी फैमिली को टारगेट बनाकर उससे अपनी बात जबरदस्ती मनवा सकते हैं। इतना सुनने के बाद पॉल वहां से चला जाता है और सोच भी बाहर निकल जाता है। तभी रेडर की नजर सोच पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से एक बार सपने में चला जाता है। इस बार वो देखता है कि राजा के साथ वाला मंत्री जो उसे मैनिपुलेट कर रहा था और उसे गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा था, वो रेडर से लड़ने अपना एक और आदमी भेजता है जो जैक की तरह नजर आ रहा था। ये बाकियों की तरह कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं था। अब रेडर अपने सपने से बाहर निकल जाता है। सोच वहां से अपनी कार में बैठकर चला जाता है और रेडर भी वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि सिटी का पुलिस वाला टीम रेडर पर नजर रख रहा होता है। अब रेडर वापस से शैली के बार लौट जाता है, जहां वो रहता भी था। उसे उस वक्त बार में मॉर्गन मिलती है, जिसे वो बातें करने लगता है। मॉर्गन उसे बताती है कि उसके माँ बाप को किसी ड्रंक ड्राइवर ने बचपन में गाड़ी से ठोक दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसे शैली ने पालकर बड़ा किया और साथ ही साथ उसके लॉ स्कूल की फीस भी भरी, और अब वो एक लॉयर है। तभी उसके फोन पे रोजर हैमंड का टेक्स्ट आता है, जिसके लिए वो पॉल सैनबोर्न के प्रोजेक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। मॉर्गन वहां से चली जाती है। अब रेडर की नजर वहां पड़े अखबार पर पड़ती है, जिसमें एक बच्ची की खबर छपी होती है। शैली उसे याद दिलाती है कि वो किसी बच्ची के बारे में उससे पूछ रहा था। अब हम देखते हैं कि पॉल सोच से मिलता है, जहां वो उससे कह रहा होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे लोगों को बेघर नहीं करना चाहता। अब जैक और सोच दोनों मिलकर पॉल को भड़काना शुरू कर देते हैं। जैक उसे आइडिया देता है कि वो लोग रोजर की बेटी को किडनैप करके उसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकते हैं। जैक पॉल से कहता है कि वो लोग रोजर की बेटी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सारा प्लान सुनाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रेडर अपने कमरे में बैठा होता है, तभी कमरे में रखा फोन बजता है। उसे उठाने पर वो सोच होता है, मगर रेडर अभी तक उसे नहीं जानता था और रेडर के लिए वो अजनबी था। वो सब कुछ जानता था। उसे यह भी पता था कि रेडर को लगातार दिन और रात में अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। सोच रेडर से कहता है कि वो एक गेम का हिस्सा है। रेडर उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, मगर इतने में ही सोच फोन काट कर देता है। अब रेडर परेशान हो चुका था। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसे एक बार फिर एक सपना आता है। इस बार हम रेडर को इंग्लैंड 1476 के समय में पाते हैं। रेडर एक बार में जाता है जहां पॉल मॉर्गन की प्रॉपर्टी जब्त कर रहा था, क्योंकि उसने कई दिनों से टैक्स नहीं भरे थे। एक बार फिर पॉल की पत्नी वहां आकर उससे कहती है कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं है, मगर सोच हमेशा की तरह अभी भी उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है। अब सुबह हो चुकी थी। रेडर शैली के पास बैठकर कॉफी पी रहा था। तब शैली उसे बताती है
कि बचपन से ही उसे मरे हुए लोग नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में टिम ने जो रेडर की बियर बोतल चुराई थी, उसमें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले, एक शैली और दूसरे रेडर के। शाम के वक्त सोच खुद ही शैली के बाहर आ जाता है और रेडर से मिलता है, जहां वो रेडर से कुछ बातें करता है और वहां से चला जाता है। वहां मॉर्गन भी आ जाती है और रेडर सोच की बातें सुनकर बड़ा हैरान होता है। रेडर मॉर्गन से रोजर के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि रोजर हैमंड वही है जो पॉल सैनबॉर्न के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा है। इतने में रेडर को एक और सपना आता है, जिसमें वो मॉर्गन के लिए पॉल सैनबॉर्न के आदमी से लड़ रहा होता है। सपने से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि काफी रात हो चुकी है और बार भी खाली हो चुका है। शैली उससे पूछती है क्या उसकी दिमागी हालत सही है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। शैली उसे एक चर्च लेकर जाती है और अंदर जाकर एक बूढ़ी औरत से मिलने को कहती है। रेडर चर्च जाकर उस औरत से मिलता है जो उसके सवालों का जवाब देती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। रेडर वहां से बाहर आ जाता है। अब सुबह घर लौटने पर रेडर के कमरे का फोन बजता है। ये कॉल जैक का था, जो उसे एक काम ऑफर करता है। रेडर उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और कॉल कट कर देता है। अब पॉल, जैक और सोच एक ऑफिस में बैठे होते हैं जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें रोजर पूरी तरह मना कर रहा था कि वो पॉल के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से साफ मना कर देता है। ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो जैक को रोजर की बेटी को किडनैप करने का ऑर्डर दे देता है। अब रेडर भी जैक के बताए हुए जगह पर चला जाता है। वो लोग उसे कुछ पैसे अभी दे देते हैं और कहते हैं कि बाकी के पैसे काम के बाद मिल जाएंगे। जैक उसके साथ और बाकी लोगों को पैसे देकर प्लान समझाता है। इसके बाद रेडर उस जगह से वापस आ जाता है। शाम के वक्त जब वो बार में मॉर्गन के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहां रखे फोन में टिम का कॉल आता है। टिम उसे कुछ जरूरी बात करने बाहर आने को कहता है। रेडर जब उसकी कार में जाकर बैठता है, तब टिम कहता है कि आखिर वो है कौन। उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करने पर उसे उससे संबंधित कोई भी डेटा नहीं मिला। रेडर उसकी बात टालकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह रेडर गन और सारी जरूरी चीजें लेकर निकल जाता है। अब ऑफिस में बैठा पॉल बहुत देर इस चीज पर विचार करता है और फिर अपना मन बदल लेता है। अब मॉर्गन अपना काम खत्म करके निकल ही रही थी कि उसके फोन पे शैली का कॉल आता है। शैली उसे कहती है कि रेडर ने अपना कमरा खाली कर दिया और कहीं चला गया। अब जैक, सोच, रेडर और सभी गन्स वगैरह लेकर प्लान को अंजाम देने की तैयारी में थे। तभी वहां पॉल आ जाता है और उन्हें कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। अब वो रोजर की बेटी को किडनैप करना नहीं चाहता, मगर जैक उसकी नहीं सुनता, क्योंकि जैक अब सोच के लिए काम करता था। सोच ने उसे ज्यादा पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था। अब रोजर की बेटी घर के लिए निकलती है और तुरंत ही गाड़ियां उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। रेडर, जैक और बाकी सभी लोग उस जगह पर उसकी गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं। रोजर की बेटी के ड्राइवरों को कुछ सही नहीं लगता। वो गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। जैक के सभी आदमी हर जगह से रास्तों को पहले ही ब्लॉक कर चुके थे। आखिर में उनकी गाड़ी उस जगह पर पहुंचती है। तभी वहां पॉल आ जाता है, जो सभी को रोकने लगता है और वहां से चले जाने को कहता है। जैक पॉल पर ही गोली चला देता है और ये देखकर जैक सभी को शूट करने लग जाता है। रोजर की बेटी वहां से सेफली निकल जाती है। अब जैक को मारते वक्त सारी पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसमें वो रेडर के हाथों मारा था। अब सभी मारे जा चुके थे, केवल सोच जिंदा था। सोच रेडर को शूट करने ही वाला था कि पीछे से पॉल किसी तरह अधमरे शरीर के साथ उस पर शूट कर देता है। आखिर में रेडर की नजर खुद पर, बॉडी पर पड़ती है। उसे भी किसी ने गोली मार दी थी। पॉल और रेडर घायल पड़े थे। तभी वहां टिम आ जाता है, जिसे पॉल ने वहां आने से पहले कॉल लगाया था। वो लोग पॉल को तो बचा लेते हैं, मगर रेडर दम तोड़ देता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।